भागलपुर का सबसे व्यस्त रहने वाला सर्राफा बाजार सोनापट्टी इन दिनों एक अजीब सी खामोशी की गिरफ्त में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से सोना न खरीदने की हालिया अपील और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की आसमान छूती कीमतों का असर अब जमीन पर साफ दिखने लगा है। कभी ग्राहकों से गुलजार रहने वाली दुकानें अब ग्राहकों की राह ताक रही है। स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि पीएम की अपील के बाद से बाजार से ग्राहक पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। अब दुकानों पर केवल वही गिने चुने लोग नजर आ रहे हैं जिनके घरों में शादी ब्याह का अनिवार्य आयोजन है। पिछले कुछ दिनों से भागलपुर के सोने के कारोबार में 10 से 15% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। मंदी के इस दौर में शोरूम संचालकों की रातों की नींद उड़ा दी है। स्वर्णिका ज्वेलर्स एवं कल्याण ज्वेलर्स के संचालक विशाल आनंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा इन्फ्लुएंसर इस देश में कोई नहीं है। उनकी कही बातों का काफी बड़ा असर होता है और अभी जब ऐसी स्थिति बन गई है, बड़े व्यवसायी तो किसी तरह अपना काम चला लेंगे, लेकिन सर्राफा व्यवसाय पर आश्रित 50 लाख कामगार की स्थिति खराब हो जाएगी। आप खुद देख रहे हैं कि पूरा स्वर्णकार समाज त्राहिमाम मचा हुआ है। स्वर्णकार समाज, वैश्य समाज हमेशा बीजेपी और मोदी का समर्थक रहा है। हम भी उनके फैन हैं, लेकिन आज जो उन्होंने 2 दिन पहले जो वक्तव्य दिया है, क्योंकि मुझे लगता है पूरे भारत में मोदी जी से बड़ा इन्फ्लुएंसर कोई नहीं है। जो वो कहते हैं पूरा भारत उनकी बात मानता है। और आज उन्होंने कहा है कि सोना चांदी नहीं खरीदना। मैं ये नहीं कहता हूँ ये आयात होता है, डॉलर जाता है, बिल्कुल देश का नुकसान है, लेकिन इसको और तरीके से भी किया जा सकता है। जैसे आपने कल इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाया, लोग स्वागत योग्य है। हम भी चाहते हैं सोना कम बिके, क्योंकि कंट्री की इकोनॉमी के पैरेलल हमारा भी इकोनॉमी, गोल्ड का इकोनॉमी है, जो कहीं कहीं देश को नुकसान दे रहा है। लेकिन आप डायरेक्टली किसी को कह देंगे कि ये आपको नहीं करना है, तो पूरा समाज उससे आतंकित होता है और त्रासदी पूरे समाज पे आ गई है। 50 लोग की आबादी है स्वर्णकार के, वो लोग क्या करेंगे आज के दिन में? चलो बड़े बड़े प्लेयर शायद किसी तरह अपना टर्नओवर कर लेंगे या कम से कम ब्रेक इवन इनका हो जाएगा, लेकिन जो 40-50 लाख कारीगर है वो क्या करने वाले हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके भविष्य के लिए। वहीं इस मामले को लेकर कई शोरूम संचालकों ने बताया कि ऐसी स्थिति में शोरूम चलाना काफी मुश्किल हो जाएगा। बिजली, किराया, स्टाफ खर्च और अन्य खर्चों के बाद मार्जिन निकालने में काफी परेशानी होगी। ऐसे में हम लोगों को कर्मचारियों की छटनी जैसे बड़े कदम उठाने होंगे। एक्चुअली प्रधानमंत्री का अपील जो है वो बहुत मायने रखता है। उसका असर तो बाजार पर है बहुत ज़्यादा, और ग्राहकों का आना जाना कम हुआ है, सोना का बिक्री भी प्रभावित हुआ है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को इस तरह के वक्तव्य देने से पहले सोचना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में 5 से 6 करोड़ इस उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं। उसकी क्या स्थिति होगी, उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? आप किसी के पेट पे लात मारने वाली बयान जो आप इस ढंग से दे रहे हैं, इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। ये समाज आहत है। ये समाज चाहता है कि प्रधानमंत्री को अपने बयान पे समीक्षा करें। पूरा फर्क पड़ा था, 100% फर्क पड़ गया है। बाजार में ग्राहक का पते नहीं है, और एक तो भाव भी बढ़ गया, ड्यूटी भी बढ़ा दिया और सोना का भाव बढ़ गया, और खरीदार तो एकदम गोल हो गया, एकदम जीरो है, कहीं कुछ नहीं बिक्री होता। आगे तो अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरा दुकान खाली पड़ा हुआ है, सब बैठा हुआ है ऐसे बाजार में आदमी का नजर नहीं आता। नहीं, इसमें संशोधन होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, सब बात नहीं होगा तो सुनार आखिर करेगा क्या? दुकान अपना छोड़ के झालमुड़ी तो बेचेगा नहीं। इसलिए इस पर कुछ विचार प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, जिससे कि हम लोग व्यवसाय का जो है जीवन शैली अच्छा से चल सके। ये बहुत ही खासा असर दिख रहा है, क्योंकि व्यवसायिक वर्ग के जितने भी लोग हैं, सब लोग भाजपा को जानने पहचानने सपोर्ट करने वाले हैं, और खासकर सोनार समुदाय जो है, जो व्यवसायिक वर्ग, वो खुल करके भाजपा का समर्थक है। लेकिन एक प्रधानमंत्री जी के द्वारा इतना बड़ा बयान आना कि साल भर तक सोने की जेवर की खरीदारी ना करें, तो चलिए एक आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ बड़ी बात हो सकती है, लेकिन एक व्यापारिक दृष्टिकोण से इस पर व्यापारिक वर्ग को बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है व्यापार पे, क्योंकि इससे लाखों व्यापारी जुड़े हुए हैं। हस्तकला से जेवर बनाने वाले रहे, दुकानदार के वर्ग रहे, और जो दुकान में काम करने वाले स्टाफ के लोग, सभी लोग इस पर प्रभावित होंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की बात हर कोई मानते हैं। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि उसने थलिया तक बजाने के लिए बोला, या और भी जिन भी बिंदुओं पर उन्हें अमल करने के लिए बोला, गांव से नहीं निकलने ले, उनका बात सभी लोग मानते हैं। तो खासा असर नहीं, बहुत ज़्यादा असर दिख रहा है विगत 2 से 3 दिनों में। आगे क्या होगी, हम लोग चाहते हैं यही कि माननीय प्रधानमंत्री जी से स्वर्ण व्यवसायी होने के नाते
हम लोग की आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और हम लोग का जीवन यापन को भी वो ध्यान में रखते हुए हर चीज़ का समाधान। इस मंदी की सबसे मारक चोट छोटे कारीगरों पर पड़ी है। शादियों का सीजन होने के बावजूद उन्हें काम नहीं मिल पा रहा। सोने की बढ़ती कीमतों और घटती मांग ने इन परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा कर दिया है। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल हर कदम पर आपके साथ।